नाम भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला में आज अध्याय 3 और श्लोक नंबर 31 से 35 तक की हम पाठ करेंगे और इसका अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 31, अध्याय 3। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने बताया, जो मार्ग मैंने बताया है और ये जो मेरा मत है, उसको जो भी नित्य यानी कि रोज़, तो अपनी दिनचर्या को, अब इस मत को ही अपनी दिनचर्या समझकर रोज़ जो नित्य इसका अनुष्ठान करे या इसका अभ्यास करे, जो मानव करे, श्रद्धावंतो, इसमें श्रद्धा होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए और फेथ, इस पर यकीन होना चाहिए। अनसूयंतो, बगैर किसी जलन या ईर्ष्या के, भावना के। मुच्यन्ते तेपि, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं वो भी, ते अपि, अपि का अर्थ है वो भी, ते यानी वो और अपि है भी। कर्म भी, किससे मुक्त होते हैं? वो अपने अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो कर्म बंधन है, पुण्य कर्म पाप कर्म, ये दोनों प्रकार के कर्म जो है, इन दोनों कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, तो क्या करना होगा? श्री कृष्ण के बताए हुए इस मार्ग को, इस मत को समझ लेना होगा और उस पर अमल करना होगा। कि कब अमल करना होगा? रोज़ ही करते रहना होगा। तो इसके पहले के श्लोकों में उन्होंने क्या बताया है कि सभी प्रकार के कर्म को मुझ पर अर्पण करके निराशीर निर्ममो, तो अपनी अहमता ममता को त्याग कर किसी प्रकार की आशा न रखते हुए और किसी प्रकार की चिंताओं में न पड़ते हुए अपने कर्म को, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, तो शास्त्रों के अनुसार आपका जो कर्म है और जो प्राकृतिक रूप से आपको मिला हुआ है भगवान के ओर से, उसे करते रहिए। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अब अगला श्लोक देखते हैं। श्लोका नंबर 32। ये तु एतदभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान अचेतसः। तो ये जो लोग परंतु एतद, इसका अनुष्ठान या अभ्यास नहीं करते, अभ्यसूयन्तो, इसमें ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्या की भावना के कारण, अरे इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, ये इसमें विशेष क्या है, ये तो कुछ अभी काम नहीं करेगा, आज के दिन में ये कैसे प्रचलन में है, ऐसे इस प्रकार की ईर्ष्या की भावना से या अनुचित सोच या तर्क के आधार पर जो लोग इसका अभ्यास नहीं करते, न अनुतिष्ठन्ति में मतम, मेरा ये मत जो है उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं करते, सर्वज्ञान विमूढ़ान स्थान, सर्वज्ञान विमूढ़ा, वो कैसे होते हैं? सभी प्रकार के ज्ञान से विरक्त और विमूढ़ान स्थान, बेवकूफ़, तान विद्धि, ऐसे लोगों को जानना चाहिए, विद्धि जानो, नष्टान अचेतसः, और ये तो नष्ट ही हैं, सभी प्रकार से ये नष्ट है। अचेतसः, इनमें वो चेतना नहीं। किस प्रकार की चेतना? ब्रह्म चेतना, जो है आत्मचेतना, आत्मज्ञान और कृष्ण की चेतना, जो जितना भी हमें दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, सभी कुछ जो है कृष्णमय है। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। ये जो है नारायण सूक्तम में ये एक पंक्ति आती है
जिसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और हमें सुनाई पड़ रहा है वो सब नारायण ही है। तो अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, तो हमारे भीतर भी और बाहर भी व्यापक रूप से कौन है? स्वयं भगवान नारायण, और वो ही परम तत्व हैं और वही सत्य हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान हैं। जिसको हम भगवान कहते हैं वही चैतन्य स्वरूप है और वही परम तत्व है। तो जो लोग इस मत को कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ नारायण है, इसीलिए इसमें कोई आशा, बिना किसी आशा के या बिना निराशा के भी हम अपने कर्म को करते चले जाएं, केवल निर्मम होकर, केवल करने हेतु, और इस किसी प्रकार की फल की चिंता किए बिना हम अपने जो ड्यूटी है उसे हम निरंतर करते चले जाएं। बस यही श्री कृष्ण के मत को अगर हमने अनुष्ठान नहीं किया तो हम सभी प्रकार के ज्ञान से च्युत होकर के, विमूढ़ बन करके नष्ट हो जाएंगे। हमारी चेतना जो है वो नष्ट हो जाएगी और बिना किसी चेतना के हम किसी योग्य नहीं। तो इसीलिए हमें अनुष्ठान करते रहना चाहिए। अभी अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है भगवान ने। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर, तो अपनी प्रकृति, स्वस्याः प्रकृतेर, स्वस्य अपना, प्रकृति हमारी प्रकृति जो है, हमारा जो स्वभाव है उसको सदृशम, उसके अनुरूप ही चेष्टते, कार्य करते हैं, चेष्टा करते हैं। ज्ञानवान अपि, जिसको ये ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी भी कोई अगर काम करते हैं तो वो किस आधार पर करते हैं? अपनी खुद की प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, और इसी प्रकृति में सभी प्रकार के भूत यानी कि जीव जंतु जो हैं ये रहते हैं। तो जब ऐसा है तो निग्रह किम करिष्यति, तो इस प्रकार की प्रकृति जो अपना मूल स्वभाव है उसको निग्रह करके या उसे कंट्रोल करके किम करिष्यति, क्या करेंगे, क्या हासिल करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमें ज्ञान भी मिल जाता है तो भी हम इस प्रकृति से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि इसी से हम बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी से बना हुआ है, तो चाहे उसमें अमृत रख दीजिए, क्या वो मिट्टी अमृत में बदल जाएगी? नहीं ना, वो मिट्टी तो मिट्टी रहेगी। तो जो स्वभाव है वो स्वभाव तो रहता ही है। तो अमृत समान जो ज्ञान है, इसके प्राप्ति के बाद भी जो मिट्टी का घड़ा है वो मिट्टी का ही घड़ा है। तो इसी प्रकार जो जिस प्रकृति से हम बने हैं उस प्रकृति के तो हम रहेंगे ही मरण पर्यंत। तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करना बेकार है, एकदम निष्फल एक प्रयास है जो नहीं होगा। तो इससे हमें बचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं अभी तो मैं आध्यात्मिक जगत में मैंने कदम रख लिया है और मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ और बहुत ही निष्ठावान हूँ, इसीलिए मैं ये आलू जो है ये नहीं खाता। हाँ, तो या फिर ये मान लो कि मैं खाना ही छोड़ दूँ, तो ऐसा संभव है क्या? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है और ये उचित भी नहीं है। मूर्खता का ही एक प्रभाव है। तो क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ शरीर है, तो जो प्रकृति के गुण हैं सत्व रजस और तमस गुण, इसके अनुरूप ही हमारा मन जो है वो कार्य करेगा या फिर शिथिल हो जाएगा। तो अगर किसी प्रकार के काम के लिए हम चलायमान होते हैं तो हमारे जो स्वभाव की प्रकृति है उसी को लेकर के हम करेंगे। तो उसे कंट्रोल करना, यहाँ पे निग्रह, इसका अर्थ है कि फोर्सबली इसको बंद करके रखने की कोशिश करते रहना, ये जो है ये बेकार है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। तो इसको कंट्रोल करने से क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ पर बात हो रही है समझदारी की कि भगवान ने ये जो मत रखा है, ये जो योग का मत रखा है, इससे इसके इसका रस क्या है इसे समझना होगा, इसका रहस्य अर्थ क्या है इसको समझना होगा।
किस संदर्भ में कहा गया है, इसको समझने का प्रयास करना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। केवल इन शब्दों को पकड़कर, शब्दों के जालों को पकड़कर उसके अर्थ को ब्लाइंडली ऐसे आँख मूंद करके उसे ब्लैंकेट एप्लीकेशन करने की चेष्टा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त क्या करना है? प्राप्त ये करना है कि हमारे अपने मन और हमारा ये जो अहम है कि ये मैं हूँ, अहमता ममता, अहमता ममता, और हमारे ये जो मन है, हमारा जो मन है जो इंद्रियों के द्वारा इस प्रपंच में घूमता रहता है, उसे हमें प्रपंच से हटा करके भगवान की ओर स्थापित कर देना है। तो इसीलिए ये हमें ये स्मरण रखना पड़ेगा कि हमारा जो मन है और ये जो शरीर है ये इस प्रकृति से बना हुआ है और उस प्रकृति से हम छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इसीलिए इसके ऊपर फोर्स करना भी उचित नहीं होगा। जितना हम इसको दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो और स्प्रिंग की तरह उछलेगा और हम अपना संयम खो देंगे। तो जब भी ऐसा कोई हमारे मन में द्वंद्व हो या कोई संदेह हो तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें प्रश्न उत्तर की तरह, जैसे अभी अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद हो रहा है, कहीं पे प्रश्न है कहीं पे उत्तर है, तो ऐसे प्रश्नोत्तरीय के द्वारा हमें विषय को समझने का प्रयास करके फिर उसका उपयोग करना चाहिए। अगला श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। तो अगला क्या कह रहे हैं वाक्य? इंद्रियों के लिए ही, इंद्रियस्यार्थे, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं? आपने देखा होगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेंसेस के लिए ही बनाए गए हैं। राग द्वेषो व्यवस्थितौ, तो बनाने के बाद इनमें कुछ चीज़ों में राग यानी कि अटैचमेंट और कुछ चीज़ों में द्वेष यानी कि एवर्शन, ये दोनों इसमें स्थापित किए हैं। तो ये तयोर न वशमागच्छेत्, तो ये जानकर के अगर हमारे पास इंद्रियां हैं तो हमें ये समझ जान लेना चाहिए कि इंद्रियों के अर्थों के ऊपर, कुछ अर्थों के ऊपर हमें अटैचमेंट होगा, एक अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, और कुछ चीज़ों में हमारा जो है विपरीत बुद्धि हो जाएगी। तो तयोर न वशमागच्छेत्, तो इसके वशीभूत हमें नहीं होना है। तौ यानी ये दोनों, कौन से दोनों? राग और द्वेष ही अस्य परिपन्थिनौ, ये जो है हमारे पंथ यानी कि हमारे मार्ग का कांटा है। तो ये ऑब्स्टेकल है। क्या ऑब्स्टेकल है? राग और द्वेष, ये दोनों हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए हमें इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारी रुचि या किसी ऑब्जेक्ट से हमारा एवर्शन, ये दोनों इसको छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें इस पर काम करना चाहिए और इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। तो ये राग और द्वेष, इन दोनों से हमें ऊपर उठना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पहले जो है ये आलू और बैंगन ये बहुत प्रिय था, इसमें आपकी रुचि थी, एक आकर्षण था, मैं इसे खाऊं। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अभी आप अध्यात्म में आ गए, ऐसा हुआ, कुछ नियम पालन कर रहे हैं और आपको द्वेष हो गया। अब समझिए कुछ दिनों बाद, मान लीजिए 6 महीने बाद आप कहीं पर गए और आपको मिला आलू और बैंगन, तो आप क्या करेंगे? छी, ये कौन खाएगा, मैंने ये सब तो त्याग दिया है, अब मैं ये नहीं खाऊंगा। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं। आपको ये जो द्वेष है इसे भी छोड़ना है और उसके प्रति जो एक आकर्षण था वो तो आपका पहले ही छूट चुका है। तो आकर्षण भी ना रहे और द्वेष भी ना रहे, ये दोनों से आपको ऊपर उठना है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था। ऐसे आप अलग अलग वस्तुओं पे, अलग अलग ये जो प्रपंच की वस्तुएं हैं उस पर इन्हें लागू कीजिए। मान लीजिए एक कार, तो और आपका सबसे प्रिय बाइक होगा शायद, या कोई पुस्तक होगी, ऐसे ही कुछ। तो इसमें एक आकर्षण होना या इससे आकर्षित ना होना, ये दोनों ही द्वेष, एकदम पलायन कर जाना, इसको देखते ही नहीं, छी, ये दोनों ही आपको छोड़ देना है। अगला श्लोक देखें।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो इसका अर्थ क्या है? श्रेयान, श्रेयस्कर, यानी आपको श्रेय देने वाला क्या है? स्वधर्मो, आपका अपना जो धर्म है, जो आपकी ड्यूटी निश्चित की गई है वो। विगुणः, उसे आप भले थोड़ा कम अच्छे से करें तो भी जो आपका स्वधर्म है इसका पालन करना आपके लिए श्रेयस्कर है। परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, इसके कंपैरिजन में यह परधर्म, किसी और का धर्म, स्वानुष्ठितात्, खुद अपनी स्वेच्छा से किसी और का धर्म का पालन करने से ये बेटर है कि अपने धर्म का पालन भले थोड़ा ही अच्छी तरीके से करें, लेकिन अपने धर्म का पालन करना श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का पालन करते करते निधन हो जाना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना श्रेय है। परधर्मो भयावहः, पर मान लीजिए परधर्म, किसी और का धर्म पालन करते करते आप मर गए तो इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं होगा। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है कि देखिए, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उस कुल की जीन्स या डीएनए आप में होती है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी कैपेबिलिटीज़ रहती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम जो है वो मिलता है या एलोकेट होता है। तो मान लीजिए कि किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसे लेकिन अध्ययन करने में इतनी रुचि नहीं, परंतु उसका डीएनए और उसकी जीन्स जो है उसको मिले हुए हैं अध्ययन करने के लिए। तो भले ये श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि भले थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसे अध्ययन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अपना कार्य छोड़ करके वो परधर्म, यानी कि मान लीजिए उसको क्षत्रिय धर्म में रुचि है और वो बहुत अच्छे से भी आता है, तो लड़ने चले जाए या क्षत्रिय के धर्म का पालन करने लग जाए तो वो उचित नहीं। क्यों? क्योंकि इस जन्म में उसको ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिली हुई है ब्राह्मण की, तो उसका दिमाग और उसका जो डीएनए है और उसका जो कैपेबिलिटी है वो इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करता रहेगा। तो अगर वो किसी और के धर्म का पालन करेगा तो वो और ये मैच नहीं करेंगे। और मान लीजिए ऐसे परधर्म का अनुष्ठान करते करते अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? उसी लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हम अटक के रह जाएंगे, और ये जो है ये बहुत ही भयानक है, इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है और ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्रणाम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णाय नमो नमः।